हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आज आपको मैं आज आपको जो 15 मार्च 2024 को पेपर आया था उसे करा रही हूँ। देख लीजिए, 15 क्वेश्चन होंगे। देखिए, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल कर्म अनुसार सही क्रम क्या है। देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तो इसकी स्थापना कब हुई थी आलोचनात्मक इतिहास की, तो इसकी हुई थी 1938 में। हिंदी साहित्य के इतिहास की 1929 में। कब हुई थी? 1929 में। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में। और मिस्र बिंदु विनोद की जो हुई थी 1913 में। किसमें हुई? 1913 में। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक 38 हो गया, ये 29 हो गया, 40 हो गया, ये 13 होगा। तो उसने क्या कहा हमें आंसर काल कर्म अनुसार सही क्रम क्या है। तो सही क्रम देखिए इसमें कोई है कि सबसे पहले तो मिस्र बिंदु होना चाहिए था जो 1913 में, मिस्र बिंदु विनोद। देखिए, मिस्र बिंदु विनोद ये हो गया 1913। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास होगा 1938। हिंदी साहित्य की भूमिका किसमें आनी थी? तो ये आना था 1938, आलोचनात्मक आना था 1938 में, जबकि भूमिका किसमें थी? 1940 में। तो ये भी सही नहीं है, ना ये सही है और नहीं ये सही है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है। देखिए, सही क्रम इसका चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। चंदायन 1900 कब हुई थी? 1379 में। और ये मृगावती 1503 में, पद्मावत 1540 में और मधुमालती 1545 में। तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देख लीजिए, किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना घोषित करके इसका प्रकाशन बंद करवा दिया था? तो वे डॉक्टर गिलक्रास्ट नहीं, डॉक्टर वूलर थे। कौन थे? डॉक्टर वूलर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्नलिखित के काल क्रम अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। विनय पत्रिका, रामाज्ञा पर्सन, राम लला नवछू, बरवे रामायण। तो सबसे पहला हमारा क्या आवेगा? 3। क्या आवेगा? 3, राम लला नवछू। फिर दूसरे नंबर पर आवेगा आपका रामाज्ञा पर्सन। तीसरे नंबर पे आप चौथा बरवे रामायण। और चौथे नंबर पे आवेगा विनय पत्रिका। तो देख लीजिए क्या हो। तो इसका आंसर होगा 3, 2, 4, 1। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। निम्बार्क संप्रदाय किससे संबंधित है? तो यह आपका आवेगा चैतन्य नहीं। निम्बार्क संप्रदाय किससे संबंधित है? निम्बार्काचार्य से। तो इसका आंसर ए का कितना होगा? 2। ठीक है। राधा वल्लभ संप्रदाय किससे संबंधित है? राधा वल्लभ संप्रदाय किससे संबंधित है? तो यह आंसर होगा आचार्य हित से। इससे होगा आचार्य हित से। फिर हरिदासी संप्रदाय किससे संबंधित है? तो हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास से। और गौड़ीय संप्रदाय संबंधित है चैतन्य महाप्रभु से। तो देखिए, ए का 2 देख लीजिए पहले कि 2 का एक इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। तो ये देखिए, इसमें 2 का ए। फिर बी का कितना था? 3। तो बी का 3 देख लीजिए किसमें? बी का 3 किसमें है? तो बी का 3 इसमें। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस
चल खुसरो घर आपने रेन भाई चहु देश। उपरोक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा था? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कहा था। हजरत निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे, इनके खुसरो के। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका, तो हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी वो है? तो देखिए, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य का आलोचना इतिहास किसने लिखा? तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी ने। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो देखिए, ए का क्या होगा? ए का 2 और बी का 4। देखिए कौन सा होगा इसमें? ए का 2। देखिए ए का 2 इसमें किसी में कोई नहीं है, तो ये तो होंगे ही नहीं। इसमें ए का 2 है, तो इससे भी पहचाना जा सकता है कि इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है। तो रामचंद्रिका फुटकर कवित्तों का संग्रह। तो इसका आंसर होगा सी, फुटकर कवित्तों का संग्रह। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, नई राहों का अन्वेषण, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को प्रतिष्ठा। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के 4 आरंभिक कवियों का सही अनुक्रम क्या है? नंददास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। तो सबसे पहले सूरदास आएगा, फिर इसके बाद नंददास, पहले 2, फिर 1 और फिर कृष्णदास, फिर 4, फिर कितना परमानंद दास, फिर ये 3। तो कितना आ गया? 2 1। देखिए इसमें 2 1 और 2 1 और 4 3। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? तो प्रताप नारायण मिश्र, श्री पाठक। तो इसका आंसर होगा श्री पाठक। बालकृष्ण भट्ट, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से कौन तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं है? तो इसमें तो तार सप्तक का कवि प्रभाकर माचवे नहीं है, क्योंकि दूसरा तार सप्तक का कवि है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आंचलिक उपन्यास, लेखक रतिनाथ की चाची, परती परिकथा, कब तक पुकारूं, पानी के प्राचीर। तो देखिए, जो ये हमारा रतिनाथ की चाची किसने लिखी थी? नागार्जुन ने। परती परिकथा किसने? फणीश्वर नाथ ने। देखिए, कब तक पुकारूं, इसका 1 रांगे राघव, पानी के प्राचीर। तो इसका आंसर होगा रामधरस मिश्र। तो देख लीजिए, ए का कितना? 2 और बी का कितना? 4। तो देखते हैं ए में 2 कहाँ है? देखिए, ए में 2 ये है, बी का 4 है, सी का 1 और डी का 3 है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग।